अभी साहिल भाई आपका साहिल भाई फिलहाल अभी संघर्ष पूरा है लेकिन मजे में। मेरा नाम अनिल रैना है, मैं जम्मू से हूँ। तकरीबन हो गया 800 मॉर्निंग में से। जो बोले थे 3 बार आ गए ना यहाँ पे, उनका त्रिशूल बन जाते हैं, कहते हैं बोले। अच्छा उसके बाद नैन सरोवर के बाद हर हर महादेव। क्रॉस क्या करना है? नैन सरोवर एक बजे से पहले क्रॉस करना है ना। चल रहे हैं पार्वती बाग से नैन सरोवर। मुबारक बधाइयाँ सारे नु बताइए भाई, सारे की हाल चाल है? हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। पब्लिक जा चुकी है सारी। इसी ग्लेशियर में अभी थोड़ी देर पहले जद्दोजहद देख रहा था, ढेर सारी पब्लिक। अब देखो कोई नहीं है। आराम से वो बैठे हैं हमारे महादेव। कैलाश शिव में आसक्ति रखने वालों के लिए उत्तराखंड के पंच केदारों की तरह ही पंच कैलाश भी हैं। इनमें से 3 हिमाचल प्रदेश, 1 उत्तराखंड और 1 आज के भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं के बाहर तिब्बत में है। इन्हीं पंच कैलाशों में से एक कैलाश हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इस कैलाश में भोलेनाथ ही नहीं बल्कि पूरा शिव परिवार विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में विराजमान है। नाम है श्रीखंड महादेव। 72 फीट विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में विराजे हुए भोलेनाथ के इस पावन धाम की समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 17,150 फीट। और यकीन जानिए, यह अल्टीट्यूड एवरेस्ट के 2 बेस कैंप्स में से एक से ज्यादा है। और इस ऑल्टीट्यूड की वजह से भोलेनाथ का यह दिव्य धाम साल के ज्यादातर समय पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और इस दौरान मनुष्यों द्वारा धाम के दर्शन लगभग असंभव से प्रतीत होते हैं। मगर हर साल कुछ समय के लिए अनऑफिशियली और श्रावण मास में लगभग 15 दिनों के लिए ये पवित्र यात्रा ऑफिशियली खुलती है, जहां एक तरफ पूरी यात्रा के दौरान पड़ने वाले जंगल, झरने, पहाड़ और ग्लेशियर की चुनौतियां इस यात्रा को दुर्गम बनाती हैं, तो वहीं पल पल बदलता मौसम और हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी जैसे कारणों से ये यात्रा भारत की कठिनतम यात्राओं में से एक कहलाती है। ऐसे ही कई अलग अलग कारणों से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले ज्यादातर यात्री इसको पूरा नहीं कर पाते। जी हाँ, हर साल माउंटेन सिकनेस, ऑक्सीजन की कमी और पहाड़ी रास्तों में फिसलने के कारण इस दुर्गम यात्रा में आंशिक रूप से घायल होने से लेकर यात्रियों की मृत्यु तक सुनाई दे जाती है। दुखद है, मगर इस यात्रा का ये कटु सत्य है। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हर दृष्टिकोण से ये यात्रा पर्यटन नहीं, तीर्थाटन है। यानी इसे तपस्या यात्रा कहना गलत नहीं होगा। यानी शिव भक्तों के लिए ये रोमांचकारी दिव्य यात्रा धार्मिक आस्था, साहस और प्राकृतिक नज़ारों का अनूठा संगम है। इन सारी चुनौतियों के साथ मैं काफी समय से श्रीखंड कैलाश यात्रा की कई कहानियां सुनता रहा मगर मेरा विश्वास है कि लोगों की 100 कहानियों से अच्छी है खुद की गई एक यात्रा का अनुभव, जो वाकई मेरी हकीकत होगी इस यात्रा के दौरान। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस यात्रा को करने वाले ज्यादातर यात्री अलग अलग कारणों से अपनी मंजिल नहीं पा पाते। शायद ऐसे ही हालातों के लिए किसी ने कहा कि सबको मिल जाएगी मंजिल, ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर है, यूं ही चलते रहना। तो इसलिए मेरी यात्रा का अंजाम जानने के लिए मेरी इस यात्रा की शुरुआत जरूरी थी। और जब इस यात्रा के लिए मेरी सालों की इच्छा भोलेनाथ के आदेश में परिवर्तित हो गई, तो मेरी यात्रा की कहानी भी शुरू हो गई। आप भी इस वीडियो के माध्यम से वर्चुअली शामिल होकर जानिए कि मेरी इस आध्यात्मिक और रोमांचकारी यात्रा की कहानी का क्या रहा अंजाम। क्या मैं पहुंच पाया भोलेनाथ के धाम, जिसकी शुरुआत हुई दिल्ली से। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आपने देखा महादेव को समर्पित इस रोमांचकारी यात्रा के लिए मैं पूरी तैयारियों के साथ डुगडुग पर सवार होकर चला था दिल्ली से। चला तो सोलो था, मगर रास्ते में शर्मा बंधुओं से मुलाकात के बाद हम रात तक पहुंचे जाऊं विलेज,
जो माना जाता है बेस कैंप भारत की कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड कैलाश के लिए। तो कैसा रहा दिल्ली से जाऊं लगभग 525 किलोमीटर के पहले दिन का सफर बाइक पर? जानने के लिए और पूरे अनुभव के लिए लास्ट व्लॉग भी जरूर देखें। अब आगे की यात्रा। 3:33 यानी 3:30 और ये दोनों जवान तैयार, हम भी तैयार ही हैं वैसे तो। यहाँ रात्रि विश्राम किया गया और बस नहा धो के चलने की तैयारी है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय जय। 4 के करीबन हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय पार्वती मैया, जय शिव शंकर शंभो भली करना। चल पड़े हैं रास्तों पर, आ रहे हैं तेरे दरबार की ओर। संभालना। हाँ, इसको कौन सा? जय शिव शंभू। जरूरी है, जरूरी। जितना सामान जरूरी उतना ही। कैलाश यात्रा के लिए लाठी ले ली गई है। फिलहाल ये दुकानें बंद हैं, मगर हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव होगा जाओ से सिंघाड़। यात्रा प्रारंभ। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए लगभग 34 किलोमीटर लंबी इस कैलाश यात्रा के पड़ावों को समझते हैं, जो बिना खच्चर और पालकियों के सहारे पार किए जाएंगे। ये पैदल यात्रा जाओ से शुरू होकर सिंघाड़, बाराहाटी नाला, थाचड़ू होते हुए पहुंचेगी काली टॉप, जहां तक केवल खड़ी चढ़ाई होगी। फिर काली टॉप से घाटी में नीचे उतरते हुए भीम तलाई, कुंशा होकर पहुंचेंगे भीमद्वारी और वहां से शुरू होकर पार्वती बाग, नैन सरोवर होते हुए अगर बुलावा हुआ तो होंगे महादेव के दुर्लभ दर्शन। जय शंकर प्रभु, जय शंकर। चलो जी, ये देखो पेपर दे रहे हैं सबके सब। ओहो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, चलते रहो, चलते रहो। ये है सिंघाड़। यहाँ ऑफिशियल यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं और जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आगे बढ़ सकते हैं। हम दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवा कर चले थे तो हमें आसानी रही। वैसे मैं दिल्ली से बने मेडिकल की हार्ड कॉपी भी लेकर चला था। जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, इसमें आधार कार्ड और मेडिकल स्कैन करवा के उसी में अटैच किया हमने। 3 लोग हैं प्रभु। तो ये रिसीट दी इन्होंने, मेडिकल अलग से मांग रहे थे, जबकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी जब रजिस्ट्रेशन हुआ उस टाइम पर आधार कार्ड और मेडिकल दोनों स्कैन करके उसके साथ अटैच किए थे। ये फिर भी मेडिकल एक बार को डिमांड कर रहे हैं, बट फिलहाल उन्होंने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है पूरा का पूरा प्रोसेस, पर क्या करें, फाइनली हमें लगभग आधा घंटा लगा यहाँ पर। हाँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा। और अब चाय की तरफ लगी हुई है। हर हर महादेव। तो जी सिंघाड़ से निकलकर बाराहाटी नाले की तरफ। सिंघाड़ से बाराहाटी नाले के इस ट्रैक में उतार और चढ़ाव लगातार बना रहता है। साथ ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नदी किनारे का ये खूबसूरत ट्रैक हर साल बनता और बिगड़ता रहता है, बरसात में हैवी फ्लो की वजह से। बोले एक बार क्रॉस करने दोगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, आराम से। हाँ, बरसात में फिसलन हो जाती है और मज़े की बात यही वापसी में चढ़ाई करनी है। जय हो प्रभु, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल में हो। भाइयों एक रिक्वेस्ट है, ऊपर स्वच्छता का ध्यान रखना, ठीक है ना? आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल में हो। कभी ऐसे झुको ना, ये लगेगा आगे वाले की आंखें। हाँ, ये स्वच्छता में भगवान है, स्वच्छता रखिए बस, उसी में यात्रा आपकी पूर्ण होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाराहाटी नाला। सिंघाड़ की तरह हर पड़ाव पर यात्रा के रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे थे। हाँ सर, हाँ बड़े अपने फोटो ना अपने पास में, पता है गिल्ली रहती है फोटो का, आपको तभी तो मैंने फोटो रख ली आप लोगों की सेफ्टी के लिए ना। हाँ नहीं बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल सही बात। इससे ये रहता है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। आप हैं तो आपके भरोसे ही हम ऊपर हैं, तभी तो ऑफिशियल है ये। आप नहीं हो तो अनऑफिशियल हो गई है। धन्यवाद। बाराहाटी नाला पार करने के बाद
थाचुड़ू तक की खड़ी चढ़ाई के साथ श्रद्धालुओं की परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। और हाँ, इस यात्रा पर शर्मा बंधुओं की ये लास्ट फुटेज है मेरे पास। इसके बाद इनसे पूरी यात्रा के दौरान दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। तेरा ही साथ। जय भोलेनाथ। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। जयकारो वीर बजरंगी। सातवीं है। लास्ट क्यों? इच्छा थी। गिन के साथ ही था। बढ़िया। 6, 7, 8 साल बाद। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से ही। चलो ठीक है, बढ़िया। आपका ये म्यूजिक काम कर रहा बहुत। महादेव दर्शन दे चुके हैं। ये तकलीफ ही देंगे अगर ऊपर डायरेक्ट धूप रही तो। अभी तक की यात्रा तो सुगम तो नहीं बोल सकते। हालात जानलेवा हैं, लेकिन भोले के दरबार में सब कुछ चल रहा है। और आधी एनर्जी ये रही। ओ सामने जा रहा है जब बोले चढ़े धौंकने लगाते यहाँ पहुँच रहे हैं। ये देखो इस पोजीशन में यहाँ मिल जा रहे हैं। सातवीं यात्रा चल रही है, कह रहे हैं लास्ट है वैसे। चलो भोलेनाथ को नीचे बुलाएंगे। नहीं ठीक है। हम पहली बार जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, धूप आ गई। धूप नहीं चाहिए थी। पहाड़ों का व्यू। वास्तव में प्रकृति तो इधर ही है। साक्षात महादेव का मजा, बहुत मजा। शिव को पाना है तो प्रकृति में जाना पड़ेगा। शिव ही प्रकृति है मेरे भाई। हाँ, प्रकृति ही के अंदर उसी ऐसा होता है। केदारनाथ पुनीस रहती है, हेलीकॉप्टर भी रहते हैं। लेकिन ऐसी यात्राओं में ना कई बार ऐसा होगा कि क्विट कर दूं। लेकिन सही मायने में ना मेरे भाई, जब वो पूछ जाएगा ना तो ये तेरा है केवल। ये नहीं छीन सकता। ये यादों में ऐसे कोने में चला जाएगा ना कि चाहकर भी शायद दोबारा हिम्मत भी ना कर पाए। हो सकता है एक स्टेप तेरा खुद का किया हुआ है तो अचीवमेंट है मेरे भाई। बस अभी ये सोच रहे थाचुड़ू। ओ शंकर भगवान की जय। थाचुड़ू आधा घंटा बोल रहे हैं, पिछले 4 घंटे से आधा घंटा ही चल रहा है वैसे। लेकिन हु केयर्स। वो वही है जहाँ था कल भी था, जिस जगह पर था आज भी वही है। हम ही वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, हमें टाइम लग रहा है। पर ठीक है, अंत भला कहते हैं तो सब भला। तो उस अंत का इंतजार है हमें। कह रहे हैं आधा घंटा है, लास्ट का आधा घंटा। वो कह रहे हैं सीरियस वाला आधा घंटा है, तो मान लेते हैं, मान कर चलते हैं और देखते हैं। ओह, भोलेनाथ का गड़गड़ाहट भी आ गई है कि टाइम पर पहुंचो। चलो फिर तो फाइनली थाचुड़ू। टाइमिंग क्या है? 2:45 बजे, 2:30 बजे के करीबन। जाऊँ से 10 घंटे थाचुड़ू तक। मेरा नाम गौतम है। हम श्रीखंड सेवा दल के मेंबर हैं, सब सेवक हैं, भोलेनाथ के सेवक हैं। अरे ये तो कड़ी चावल कैसे है? टेस्ट ठीक है? स्टे का है मन? अभी स्टे कहीं डन किया है? एक तंबू करा है। तंबू? अच्छा, तंबू कर लिया। मेरे भोले की जय हो। भोले करेगी गाड़ी गाना और खाई खाना। जय शंकर। जय शंभो नमः पार्वती हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। शुभ नाम आपका? अरे वाह, बढ़िया, धन्यवाद। शुभ नाम आपका क्या? पंडित देवांशु शर्मा, महाकालेश्वर उज्जैन। ये खबर नहीं थी मुझे। अरे अच्छा, ये खबर नहीं थी मुझे। ओके पंडित जी, तो फिर भोजन में ग्रहण कर रहा हूँ तो एक श्लोक हो जाए इसके लिए। भगवान की महाप्रसादी है ये। महादेव की अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्त स्वदेशो नमः पार्वती हर हर महादेव। संध्याकालीन महाभोजन। तो समझ में पा रहे हो कि किस संगत में ये लोग थाचुड़ू तक आए हैं? शिव भक्तों की ओर से समस्त भक्तों की सेवा में सतत तत्पर। जिस भक्तों को जिस प्रकार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वैसे ही
महादेव की असीम कृपा उन सभी पर बने रहे, सभी सेवादारों का कल्याण हो एवं हम पर भी महादेव की कृपा बने रहे कि हिम्मत मिलती रहे, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय श्री थैंक यू। महादेव। मैं अपने पत्ते बाद में रात में खोलूंगा। ठीक है, बढ़िया। जाओ से थाचड़ू लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा रही। कुछ लोग पहले दिन काली टॉप, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की और खड़ी चढ़ाई है, तक जाते हैं, मगर वहाँ ज़्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। वहीं थाचड़ू में बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो ज़्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी और पहले दिन की एक्लिमेटाइजेशन की वजह से इस यात्रा में मेरा अनुभव भी यही कहता है कि पहला दिन का पड़ाव थाचड़ू ज़्यादा बेहतर है। आज रात की शहंगा ये है। बस बस धन्यवाद, कम्बल और दे दीजिए बस। तो लंच के बाद मैंने यहीं स्टे का फैसला किया और जल्दी ही मेरा ये फैसला सही साबित हुआ। बारिश जो शुरू हो गई, शाम होते होते बारिश थमी, मौसम सुहाना और माहौल भोलामय हो गया। जय 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 हर हर महादेव। वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाशयं जानामि तव वचनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर आनंद की जय। श्री महाकाल महाराज की जय, श्री श्रीखंड महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय। सभी जोर से बोलो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बोले? घर घर महादेव, हर घर महादेव। जय हो प्रभु। सुंदर, अति सुंदर। हाय, कैसे हैं आप? ओके, वो बढ़िया। और कैसी रही यात्रा आज की? बहुत अच्छी रही। शुभ नाम, शुभ नाम। जितेंद्र सिंह। ओके, जितेंद्र सिंह, दिल्ली दिल्ली से ही। ओके, मॉर्निंग में कितने बजे चले थे? मॉर्निंग में 7:30। अच्छा, तो अभी सिंगार थोड़ा, से। अच्छा सिंगार से थोड़ा सा लेट हुए। ठीक, तो कैसा रहा कल का प्रोग्राम? भीमद्वारी तक है? यस, आगे हो सकता है पार्वती बाग, अगर पार्वती अलाउ करेंगे तो Allow हम भी उसी धाम है, अर्ली मॉर्निंग से। ठीक है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने बडोला जिंदगी की पंच केदार सीरीज देखी है। ये जानकर और उनसे मिलकर अच्छा लगा। रात हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर्स ऑन हैं। तो कुछ इस तरह रहा श्रीखंड कैलाश यात्रा का पहला दिन। काफी थकान भरा और कई यादें समेटे हुए। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। फाइनली थाचड़ू से भीमद्वारी तक, भीमद्वारी है आज ही है ना, भीमद्वारी तक तैयार हो चुके। और इन्हें पहचानते हैं आप? ये डीजे दीपक। और फिलहाल अब ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर महादेव। जय भोले, जय भोले। ठीक है, फिलहाल तो अभी लगभग 5:30 हैं मॉर्निंग के। देखते हैं नहीं है तो भीमद्वारी चलेगा, नहीं तो पार्वती बाग जाया जाता। जय शंकर की, जय शंकर की प्रभु। आप रशी कर रहे हैं, चलो फटाफट फटाफट। हर हर महादेव। थाचड़ू टू काली टॉप,
अभी यात्रा स्टार्ट ही हुई है। नज़ारे बेहतरीन मगर फॉग छाया हुआ है। चढ़ाई अभी भी लगातार बनी हुई है। हाय हेलो, हर हर महादेव, जय शंकर। जय शंकर। चढ़ाई पार्वती टॉप तक लगातार बनी हुई है। बस थाचड़ू से ऊपर वेजिटेशन एकदम चेंज हो गई है। जो थाचड़ू से पहले बड़े बड़े देवदार के पेड़ थे जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, वो डार्क ग्रीन का जो एरिया है वो थाचड़ू से नीचे का एरिया ही था, ये वाला पोर्शन। और उससे ऊपर ये जो लाइट ग्रीन का एरिया देख रहे हो आप, बड़े पेड़ों की ख़त्म हो चुकी है, छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब यात्रा के रास्तों की खूबसूरती और चढ़ाई दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। यकीन मानिए वीडियो में थाचड़ू या काली टॉप की चढ़ाई का एहसास नहीं होगा, मगर इसका संघर्ष इससे जान लीजिए कि कई लोग थाचड़ू या काली टॉप पहुंचकर महादेव को दूर से ही प्रणाम कर वापस हो लेते हैं। और वाकई ये मैंने साक्षात अनुभव किया है इस यात्रा के दौरान। आज आप काली टॉप से भीमगढ़ी से आज आप काली टॉप से दर्शन ठीक ठाक रहे? उधर ठीक है। हाँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, अच्छा, इसलिए हमने नहीं कोई नहीं जय बोले। आप जहाँ तक आए यहाँ पर उसका आदेश था जी प्रभु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दर्शन हो रहे हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। कोई नहीं। अच्छा, आपके लोग ही शायद नीचे वेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आराम से समझाएं, प्यार से समझाएं उन्हें अपने अपने तरीके से, कोई बात नहीं। अच्छा, ये लोग यही ग्रुप था सर। इन पहाड़ों के तो लगभग इक्वलेंट आ चुके हैं, लगभग हम इनकी बराबरी पर ही है। थाचड़ू काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे थे, खड़ी चढ़ाई है। थाचड़ू से भी काली टॉप खड़ी ही चढ़ाई है। एंजॉय करो, मजेदार, बेहतरीन। जय भोले, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव, जय भोले। फाइनली लगभग 2 घंटे, हाँ 5:40 पे चले थे, 7:45 यानी कि 5:40, मतलब लगभग 2 घंटे में थाचड़ू टू काली टॉप। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव वे से अगर बोला जाए, झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि थाचड़ू से काली टॉप में थोड़ा बहुत प्लेन भी आता, प्लेन बिल्कुल नहीं आता। थाचड़ू टू काली टॉप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और ये है दर्शन, देखो पंडित जी के, आइए आपको दिखाते हैं भगवती काली के दर्शन। पंडित जी के मुखारविंद से कुछ शब्द करिए। देखो ये है, जोड़िए भगवती काली का जय स्मरण करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयत्वं देवी चामुंडे, जय भूतार तारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमो नमः। दक्षिण अंदर करो। जय माता की शक्ति दे। बाकी कल के लिए भोले से मांगेंगे, आज वहाँ तक के लिए दे देंगे बस। जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। अंदर स्टोरेज भी यही है, डस्टबिन भी यही है। जय भोले। तो अब काली घाटी, काली टॉप जैसे भी दर्शनों के बाद अब यहाँ से ढलान शुरू फाइनली हो जाती है। बट केवल ढलान नहीं है, जैसे थाचड़ू तक चढ़ाई थी, थाचड़ू से पार्वती टॉप तक चढ़ाई रही है, अब यहाँ से ढलान है। मगर ढलान के साथ साथ थोड़ा ऊंचा नीचे, कुछ इस तरीके से चलेगा। रोलर कोस्टर मगर तैयार है। अभी तक चढ़ाई जैसे चढ़ रही है, बहुत तकलीफ दे है, वाकई संघर्ष है पूरा का पूरा। लेकिन फिलहाल अभी तक मौसम बना हुआ है, उस कारण ये यात्रा अभी तक सुगम बनी हुई है। और इस वक्त कैमरे के पीछे दीपक भाई है, डीजे दीपक है इस वक्त, और उसी की हेल्प से ये फुटेज ले रहा हूँ। थैंक यू, क्योंकि सोलो है ना, तो सोलो में इस तरीके की चीज़ चलती है। ड्रोन उड़ा के देखते हैं यहाँ पर, अगर मौसम ठीक है, थोड़ा मौसम ठीक दिख रहा है। कल का पता नहीं कल कैसा मौसम होगा भीमद्वारी से, बट अभी ड्रोन उड़ाते हैं। अगले शॉट्स ड्रोन शॉट और सीधा फिर उसके बाद उतराई करेंगे। ओके देन।
शुभ नाम आपका? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, कहाँ से हो आप? सिंगाड़ से। धन्यवाद सत्यप्रकाश भाई। 26 ऐसी बता रखा है इन्होंने। जय शंकर, जय शंकर, जय गंगाधर, जय नागधारी, जय त्रिपुरारी, जय डमरूधारी, जय हो प्रभु। घुंघरू अच्छे लगते हैं ना ऐसी यात्राओं में, शिव की यात्राओं में। अच्छा, कांवड़ लेके आते? अमरनाथ कितनी बार गया? एक बार। क्या नाम है? आर्यन स्वामी। आर्यन स्वामी, कहाँ से? ग्वालियर मध्य प्रदेश। एमपी। ग्रुप के साथ है अभी, सोलो करता है? सिंगल सोलो ही चलता है? सोलो जाता हूँ। ग्रुप के साथ मजा नहीं आता, कोई इधर जाए कोई उधर जाए। हाँ, अपनी ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। अपने हिसाब से जज करने लगता है, तेज चल रहा है तो धीरे चल रहा है। ठीक है सोनी जी, ऐसी बात नहीं, ग्रुप के भी अपने फायदे नुकसान है। तो आर्यन के साथ कुछ ऐसे हुई मुलाकात। यकायक मुझे याद आया, मैं अपनी लाठी ऊपर काली टॉप पर ही छोड़ आया। कहाँ बैठे हैं बाबा? बाबा तो उधर दोस्तों, उधर ग्लेशियर हाँ, जो ग्लेशियर ऊपर दिख रहे हैं वो, अगर वो बादल नहीं तो दिखते वहाँ से। तो ये डंडा भूल गया था, ये ज़रूरी है, फिर आदत से भाग कर आया हूँ ऊपर। चलो मिल गया फैमिली, ऐसे ये सही है। तो ऊपर से जाना है, बहुत मसला है बारिश में तो वाकई चैलेंजिंग रहता होगा। आराम से भोले, आराम से। ये तो टास्क है, आपको वहाँ रखना पड़ेगा बैलेंस में। टाइम लेके, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये संघर्ष दिखाना भी ज़रूरी है। बढ़िया है, लेकिन इसमें ये बात है कि बारिश हो तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, है? ये तो कोई रास्ता ही नहीं है, बारिश में तो और चैलेंजिंग हो जाता हुआ है। तो शुक्र है कि अभी बारिश नहीं है। खूबसूरती की पराकाष्ठा है, खूबसूरत, शब्द कम है इसे शब्दों में ढालने के लिए, इस खूबसूरती को शब्दों में ढालने के लिए शब्द कम है। जय हो बोले, जय हो, हर हर महादेव, जय हो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव लगे सुनी दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मिलते हैं ऊपर। वो वहीं के रहने। फाइनली भीमतलाई थाचड़ू तक चढ़ाई थी, देवदार छाया हुआ था, और जैसी थाचड़ू से ऊपर काली टॉप तक आए, चढ़ाई वहाँ भी बनी हुई थी। अच्छा खासा एल्टीट्यूड गेन किया गया, मगर वेजिटेशन बिल्कुल चेंज हो गई, बड़े पेड़ खत्म, और जैसा बुग्यालों में होता है हाई एल्टीट्यूड पर होता है, छोटे छोटे पौधे। बरसात का टाइम है तो ग्रीनरी चारों तरफ है, फ्लावर्स फैले हुए हैं, और ऑसम ऑसम टफ तो पूरा है, पूरी जद्दोजहद है यात्रा में, लेकिन आनंद भी उतना ही है, आनंद भी उतना ही है। हर हर महादेव। पराठे यार दही का वेट हो रहा कर लेते हैं। क्या है शुभ नाम आपका? आगे पराठा। मेरा नाम है उत्तम सिंह। क्या नाम बताया? उत्तम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? लोकल। लोकल मतलब यहाँ के? सिंगाड़ के? जाऊँ साइड के? जाऊँ साइड के। अच्छा, आप ही के टेंट यहाँ पे? चलिए फिर देखो, आपकी सेवा से पराठा तो मिल गया मेरे को। दही का वेट कर रहा हूँ, ठाकुर जी दही ले आए तो। दही भी आगे देखो। आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, तो ये सेवाओं की वजह से तो यात्राएं संपन्न हो पाती हैं। भंडारों है डिस्कस हुई जी, गए थे नीचे, थालियां ऊपर धो रही है। अच्छा, तब गए थे नीचे। अच्छा, हम देंगे पत्थर मांगे नीचे, तो थाली मिली सारी झूठा गंदा पड़ जाएगा। नहीं नहीं, उन्हें समझाओ, पत्थर क्यों समझा दोगे तो शायद मान जाएंगे वो। आगे तो कह रहे पत्थर देंगे, आप उन्हें समझाओगे मान जाएंगे। सेवा के लिए तो है वो भी। नहीं, अच्छा, वो भीम तलाई है ना, तलाई जी जी, नहीं जाता है। अच्छा, जाता काली घड़ी पानी स्वच्छ होनी चाहिए। देखो अभी ये नॉलेज तो आप ही दोगे ना। ये पीछे बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, आगे ले जाओ पानी बाहर,
तो अब मान गए? मान गए क्यों नहीं, मैंने लोकल आदमी है। ठीक ठीक, नहीं नहीं लोकल भी नहीं, वैसे भी उनको बोलोगे तो मानेंगे। सस्ता हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो खत्म हो जाएगी, तलाई खत्म, नामी खत्म हो जाएगी। सही बात, सही बात। चलिए जरा पराठा फिर मान गए तो खा लूं फिर मैं, चलिए धन्यवाद। जैसे हमारे जैसे जितनी सफाइयाँ करते हैं, झाड़ियाँ। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? अश्विन, अश्विन, ओके। कहाँ से? इंदौर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 12, 15, 20 जनों को अगर मैं फुटेज दे सकता हूँ तो आपको भी दे सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। ले लो नंबर, ले लो आप। और अदरवाइज ये यूट्यूब पे तो आएगा ही, यूट्यूब पे उस हिसाब से चैनल है। हाँ, कोशिश जारी है मेरी। हाँ प्लीज़। पराठा और दही तो हो गया। साहिल भाई उधर बैठे हुए हैं, ये लोग भाई लोग उधर। तो बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की। तो अब भीम तलाई से चलते हैं कुंचा की तरफ। फिर से अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, फिर वही बेबी स्टेप चलेंगे। देखो कब तक पहुंचते हैं। टाइम 10:15, लगभग 10:15 है। ओके दोस्त लोग, ओके भाई लोग, मिलते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर की। शिव शंकर सबकी रक्षा करे, शिव। हाँ ग्लेशियर कहते हैं जी इसे, यही है ग्लेशियर। भीड़ से ना थोड़ा रुक के। अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो लोकल भी तो दोस्त ऐसा ना वो तो कर लेंगे, कहीं उनके जैसे चक्कर में हरियाणा दिल्ली वाले घुस जाते हैं, तो वो उनसे परेशानी होगी। और ये खेलने वाला लायक चीज़ थोड़ा मेरे भाई, इसी में जान को जोखिम है, ऐसा थोड़ा। डंडा आगे रख दोस्त। नहीं यार मतलब बात समझिएगा, कहीं आप लोग कर लोगे, कोई जो कर पाएगा वो, दूसरे फंस जाएंगे। क्या करें? हर हर महादेव, दो सारा महादेव। आपने किला पता कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की जय। अखिलेश जी हमको रास्ते में छोड़ गए थे। हाँ छोड़ गए थे। पराठा जैसे इनकी प्लेट में कहा, उन्होंने इशारा कर दिया, अखिलेश जी चलो आप चलो। भाई निकलना पड़ा मुझे, क्या करूँ। वो क्या था फिर मेरे अंदर एनर्जी आ गई ना पराठा खाते। अच्छा तो स्पीड मेरी डबल होगी। नहीं ठीक है बढ़िया। तो आपका मेडिकल स्कैनिंग के टाइम जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया तभी मेडिकल भी उसके अंदर आधार कार्ड और मेडिकल मांगते हैं ना आप लोग, तो उसमें वो स्कैन कराया था तुमने? करवाया था। क्या तबीयत वगैरह ठीक है? प्रभु बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए। अरे पन्नी खा रहे तो मैं अच्छा डरा दिया यार। तो ट्रैफिक जैम हो रखा है, खड़ी उतराई है, इस वक्त खड़ी चढ़ाई नहीं बोले, खड़ी उतराई है और भयंकर जाम है। चढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा सिंगल ट्रैक है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से कितने बैग हैं? 6 बैग थाचड़ों से लिए लगाए लोगों ने हैं। तो यहाँ से भीमद्वारी तक ले जाओगे? फिर वापस भी। अच्छा वापस भी ले जाना है, उसी 1000 रुपये में पड़ रहा है। अच्छा वहाँ तक, और फिर वहाँ से थाचड़ू या नीचे जाऊँ तक? अच्छा तो 1000 रुपये पर बैग, ठीक है। रतनाम वाले विशाल और गुरु जहाँ कहीं भी हो लंगर के पास आ जाए। लंगर के पास आ जाए, वहाँ पर उनके दोस्त
का इंतजार कर रहे हैं। ये है भीमद्वारी, हमारी आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव, क्योंकि शाम के समय यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। वैसे तो भीमतलई और भीमद्वारी जैसे नामों से अंदाजा लगता है कि महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे, मगर ये यात्रा किसी और मान्यता को लेकर है जो महाभारत काल से भी बहुत पहले की है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम भीमद्वारी शाम को लगभग 4 बजे पहुंचे। इस यात्रा के दौरान ये व्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत पड़ाव है। विशाल काय बुग्याल, जिस ओर भी नजर घुमाओ खूबसूरती बेमिसाल। पिछले 2 दिनों की पैदल यात्रा में हमने लगभग 25 किलोमीटर कवर किए। यहाँ से भोलेनाथ का पावन धाम अभी भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि यहाँ से कैलाश तक के बीच में सिर्फ 2 ही पड़ाव हैं, मगर हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी और सीमित समय परिधि कल की यात्रा को कठिनतम बनाएंगे। इससे ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था न होने की वजह से वापसी की अनिवार्यता रहेगी, जिससे कल की यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की होगी, रास्तों की चुनौतियों के साथ। उस पर हम भीमद्वारी में शुरुआत में ही रुक गए, जिस कारण अभी ये फ्रेम में दिखने वाला ग्लेशियर रात के अंधेरे में ही पार करना पड़ेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए। जय बोले, जय बोले, हर हर महादेव। हर हर थोड़ी सी डाल, दोबारा की जरूरत ना पड़े, बस हो गया काम। धन्यवाद। अच्छा तू खा ही नहीं रहा? चाय तो पी लेता कुछ तो। अचार ले लो, बस अचार भी दे देना। कहते हैं जिंदगी का मजा खट्टे में है। हाँ जी, हाँ जी। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। हाँ बस, चलिए जी, जय बोले। अभी तो खाया मैंने। सोनी साहब भी सेवाओं में लग गए हैं, सेवाएं दे रहे हैं। जय भोले, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी साहिल भाई आपका साहिल भाई आपका बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में नहा के आया है। अरे वाह बढ़िया। हम रात को नहाएंगे, हम निकलते सर वक्त इतना नहाएंगे। ज्यादा चिल्ड हो गया है। अरे ठीक है, ठंडे हो गए। अच्छा, फील कर सकते अरे हो। बहुत बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि कहाँ रुके हो आप, कहाँ स्टे किया है? ये अपने पीछे वाले दोनों नीले टेंट, ये सभी अपने पास। अरे प्रभु, इसे कहते दुनिया छोटी सी है, यही हम तो सब। अच्छा, लेकिन बढ़िया रहा, बताओ यार। जो मैंने आपको बताया था ना, बाइक को उनको बोल रखा आगे टेंट बुक कर लेंगे, तो उन्होंने कर दिया। बढ़िया, तो हमारा ये भी। मैं यहाँ पे 4:45 बजे पहुँच गया था। तो हम भी 4 बजे ही थे। हम 4 7 गैप के साथ साथ में बैठे मतलब 3, अगर 3 टाइम त्रिशूल होता है। जो बोले 3 बार आ गए ना यहाँ पे, उनका त्रिशूल बन जाते हैं, कहते हैं बोले। अच्छा, छठी बार चले गए, तो 2 त्रिशूल हो गए, 2 त्रिशूल हो गए। मैं तो खुद बोला जी पहली बार। वैसे नहीं ठीक है। मैंने 4 दान के। अरे एक बार भी जो कर रहा है उसमें कोई बड़प्पन थोड़ा ना, वो तो यानी कि उसका आदेश हो रहा है तो जा पा रहा है, उसका आदेश नहीं तो कहाँ से जा पाएगा। चलो, अच्छा लगा। नाम क्या आपका? मेरा बोले विक्रांत। चल भाई विक्रांत भाई, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल। दोस्त लगेगा बेटा टाइम अभी चाय में। चाय 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 चाय, कड़क चाय। धन्यवाद। आ गई जी चाय, लंगर में मिली नहीं तो मैंने यहाँ पी लिया। 20 में, हाँ 25 में। चाय अच्छी है भैया, चाय अच्छी है, बढ़िया। मैं शाम को पी के गया हूँ चाय भाई, इसीलिए आया हूँ दोबारा। ये है गरम मसाला घर का, बिल्कुल। ये जादू है, जादू। उड़ ले भाई, अच्छे से उड़ ले कपड़े को, चाय ले और डालने के बाद आ जाएगा एकदम माइंड फ्रेश। करण ने बोला तो ट्राई कर, सर्दी दूर। ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैगी में पहाड़ वाली ठाकुर साहब है मैगी में भी गुंजाइश चल रही है। डालते रहो मसाला, डालते रहो गरम मसाला। वाकई यार, इनका ये मसाला मैजिकल ही था। बेसिकली था तो ये घर पर तैयार किया हुआ गरम मसाला ही, मगर टेस्ट के हिसाब से चाय के साथ साथ ये मैगी के लिए भी सूटेबल था। हालांकि आर्यन को इस पर थोड़ा सा संशय था, मगर ये संशय यानी कि शक ज़्यादा देर नहीं रहा। मेरा नाम अनिल रैना है, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, ओके, हर हर महादेव। जय बोले। 22 में आए थे, 13 जुलाई 2022 को हमने दर्शन किए थे के दिन। अच्छा, छड़ी के साथ। ओके। हम
चले थे 9 तारीख को नीचे से। अच्छा तब से बारिश कंटिन्यू रही हमको ऊपर तक पार तक। ओके। पे चले थे पार्वती बाग। अच्छा पार्वती बाग था उस वक्त अलाउ था? तब था, वहाँ पे रुके बिल्कुल अच्छा मारी के मंदिर के बिल्कुल साथ। लेकिन ये है कि तब स्नो नहीं थी, पूरे बोल्डर्स ओके ओके बोल्डर्स पे चलना बहुत ज्यादा रिस्क है। ओके ओके। तो उसका साइज होगा एक छोटा एक बड़ा, तो आप हाँ चलो मिल गए, अच्छा लगा। हर हर महादेव। कल जा ही रहे करते हैं दर्शन। रैना जी ने 2022 में भी श्रीखंड कैलाश यात्रा की थी। उनके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी अपने पुराने अनुभव साझा किए। इस यात्रा के लास्ट पड़ाव के लिए कुछ अलग अलग सुझावों के साथ सभी एक बात पर सहमत थे कि लास्ट पड़ाव के लिए रात में जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। हर हर गंगे, हर हर गंगे। 2 बजे रात 2 बजे शंकर शंकर। सोचा तो था कि रात में 2 बजे ही निकल जाएंगे, मगर जल्दी उठने के बावजूद नहाकर निकलने में सुबह के लगभग 3:30 बज गए। जय जय। पब्लिक जा चुकी है 1 घंटे 2 घंटे में, सब कुछ सुनसान हो चुका है यहाँ। बट नहाने में हमें टाइम था ना, नहाना जरूरी था, तो जरा नहाने के चक्कर में हमने त्याग दिया। हम अभी भीमद्वारी से ही गुजर रहे हैं और ये लाल मिट्टी का स्थान श्रीखंड कैलाश यात्रा की मान्यताओं के अनुसार कुछ खास महत्व रखता है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। दूर रोशनी की लंबी कतार देखते हुए लग रहा था कि जब तक हमने स्टार्ट किया तब तक तो कुछ लोग अगले पड़ाव तक पहुंच गए थे। चलते रहो बोले बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर घर महादेव। ग्लेशियर क्रॉस किया जा रहा है। भीमद्वारी का ग्लेशियर आप तेज हो गया कितना है। हाँ वही भाव तेज हो गया है, तो चल रहा है। चल 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 चल। हाँ अभी भीमद्वारी में ही हो आप? अभी आप भीमद्वारी में ही हो? चलता नहीं चलता नहीं। जल्द ही सूर्यदेव ने दर्शन दिए और रास्तों की खूबसूरती उजागर हो गई, जो शब्दों के बयां से परे थी। और हाँ, हम अभी भी आज के पहले पड़ाव पर नहीं पहुंचे थे। जय भोले। आर्यन आनंद आ रहा है बाबू? बहुत मजा आ रहा है। हो चला हो चुका फाइनली। फिलहाल अभी संघर्ष पूरा है लेकिन मजे में है। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? ओ मुबारक बधाइयां सारे नु बधाइयां भी सारे। की हाल चाल है? महादेव। हाँ आए हैं। आप बताओ पहुंच गए? थोड़ा लेट थे पता है मेरे को, लेकिन देखो पहुंचने को पहुंच गए। और ये किसका है? केवल तेरा। बातें चाहे कितनी होती रहे, तू जिंदगी और इसे किनारे रखेगा कहीं गाता रहेगा। हेलो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो फाइनली 2-2.25 घंटे में भीमद्वारी से पार्वती बाग, फिर उसके बाद नैन सरोवर, नैन सरोवर के बाद हर हर महादेव। मौसम हो रखा है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, जैसे लोगों से बात भी हो रही है। धीरे धीरे जैसे चढ़ रहे हैं तो सांस चढ़ रही है, बट ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही था। बट संघर्ष जारी है। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अभिषेक भाटकर। हाँ तो भाटकर जी के सौजन्य से था ये शॉट। हाँ भाटकर जी धन्यवाद। अरे अंदर ये मांग रहा था, दे दे भाई से। पराठों में ज़्यादा टाइम ना, जो टाइम ना लगे ना उसको ले लेना। लग रहा है बस। कितने बोलो पराठे? 2 पीस पराठे। ठीक है डन डन। चाय दे, पूछ चाय है क्या इनके पास? चाय तो 2 चाय दे देना दोस्त। पराठा एक चाय दीजिएगा, चाय दीजिएगा।
चेंज नहीं। अरे 50 काट लेना भाई, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, चेंज 50 की तो हो जाएगी। चाय तूने तो नहीं पीनी पक्का? लो बड़ी का, ठीक है दोस्त, चेंज। इस पड़ाव से आगे खाने की और इससे अगले पड़ाव पर पानी की ऑप्शन भी खत्म हो जाएगी और उससे आगे की यात्रा में हवा के लिए भी संघर्ष रहेगा। यहाँ हर गुजरने वाले यात्री की डिटेल कंफर्म हो रही थी आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि शाम तक सबको वापस लौटना होगा महादेव के दर्शनों के साथ, चाहे वो दूर से हो पाए या उन तक पहुंचकर। अखिलेश बडोला, दिल्ली जी। कितने आदमी है? मैं सिंगल, 16। फोन नंबर देना था। 9811। क्रॉस क्या करना है? नैन सरोवर एक बजे से पहले क्रॉस करना है ना। दर्शन तो प्रभु हम जल्दी में हैं, तो जाहिर सी बात है, आपका कंसर्न भी ठीक है, हम भी उतनी जल्दी में हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना सर कि हमको टाइम टेबल का पता नहीं। नहीं, वो बातें अलग है। धन्यवाद। 1 बजे तक दर्शन करके ऊपर से नीचे उतरना है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। शुभ नाम आपका? टीटू। अच्छा, कहाँ से आप? लोकल ही यहाँ से आपका? अच्छा, लोकल। चलो, सेवाओं के लिए धन्यवाद टीटू भाई। जय शंकर। कितने लोग हो गए आज वैसे सुबह से? तकरीबन हो गए 800। 800 मॉर्निंग में से? और कल कितना रहा है? 2 बजे से चलिए। कल 900 कुछ रहा था। कल 900 कुछ। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ नंबर सिस्टम लोकल का अलग और हिमाचल से बाहर वालों का अलग। इस लिहाज से हमसे पहले लगभग 800 लोग आगे बढ़ चुके हैं, यानी हम लगभग आखिरी 100 से 150 लोगों में थे। ये चिंता का सबब होना चाहिए, मगर अभी मैं फिलहाल इससे अनजान था। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप साइट हमारे आज के पहले पड़ाव की शुरुआत भर थी और प्रॉपर पार्वती बाग कहीं ऊपर जाकर है, जहां मां पार्वती को समर्पित एक छोटा सा स्थान है। कहते हैं यहाँ महादेव को प्रिय ब्रह्म कमल की भरमार रहती है सीजन पर, मगर फिलहाल यहाँ पुरानी कैंप साइट के निशान ही हैं। अब क्योंकि एक सेंसिटिव क्लाइमेट जोन है ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिहाज से, इसलिए यहाँ से कैंप साइट हटाकर नीचे ले जाई गई है। अब जब मां पार्वती को समर्पित इस खूबसूरत स्थान पर पहुंच गए हैं, तो चलिए जानते हैं मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्थान के साथ साथ श्रीखंड कैलाश यात्रा के महत्व के बारे में। तो शिव महापुराण में वर्णित एक समय वक्रासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ से एक अनोखा वरदान प्राप्त किया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे वरदान को प्राप्त कर उसका नाम भस्मासुर पड़ा। अब उस अनोखे वरदान के साथ उसने देवताओं के बीच काफी उत्पात मचाया और फिर अंततः उसने वरदान का प्रयोग भोलेनाथ पर ही आजमाना चाहा। तो अपने ही दिए वरदान से बंधे भोलेनाथ को वहां से अंतर्ध्यान होना पड़ा। जी हाँ, दिल्ली से जाऊं आते हुए हमने जिस देव ढाक मंदिर के दर्शन किए वो वही स्थान माना जाता है जहां से भोलेनाथ भस्मासुर से बचकर अंतर्ध्यान हुए और सीधे आज के श्रीखंड कैलाश के स्थान पर प्रकट होकर लंबी समाधि में लीन हो गए। इसलिए श्रद्धालु श्रीखंड कैलाश की यात्रा की शुरुआत देव ढाक मंदिर से करते हैं। तो आगे की कथा के अनुसार भस्मासुर भोलेनाथ को ढूंढते हुए आगे बढ़ा। तो माना जाता है कि सभी देवताओं के साथ मां पार्वती के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और मोहिनी के रूप से मोहित होकर भस्मासुर उनके द्वारा की गई नृत्य मुद्राओं का अनुसरण करने लगा। अब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने ऐसी नृत्य मुद्राएं बनाई जिसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया और स्वतः ही भस्म हो गया। जनश्रुति है कि यात्रा के दौरान आज भी वो स्थान है जहां भस्मासुर भस्म हुआ था। वो स्थान आज भी असुर के रक्त से लाल है। भस्मासुर के अंत के पश्चात भगवान विष्णु बैकुंठ को पधार गए और मां पार्वती ने भोलेनाथ की समाधि खत्म होने तक जिस स्थान पर रहने का निश्चय किया वो स्थान था पार्वती बाग। चल रहे हैं पार्वती बाग से नैन सरोवर के लिए। ओ पहुंच जाना है, अभी दर्शन हो चुके हैं, दिख रहे हैं यहाँ से बोले। यहाँ से कैलाश तक यात्री 2 रास्ते अपना सकते हैं। पहला शॉर्ट है मगर सीधी खड़ी चढ़ाई और वो भी बर्फ ही बर्फ में, मगर ऑफिशियल यात्रा के दौरान इसकी सख्त मनाही है प्रशासन की ओर से। और दूसरा रास्ता है नैन सरोवर से होता हुआ, जिस रास्ते हम जाने वाले हैं। पार्वती बाग से नैन सरोवर तक पीने लायक पानी जगह जगह उपलब्ध है, ऐसी जलधाराओं के रूप में। सारा रास्ता बोल्डर्स के बीच में, सारा रास्ता वो चढ़ाई ऊपर। ब्रेक्स थोड़ा चलना ज़्यादा, ब्रेक्स तो छोटे छोटे ब्रेक्स में ज़्यादा बेहतर रहता है। बढ़िया। या शंभू हर हर महादेव। घर घर महादेव। चलो रेस्ट ले लो, कहीं साइड में दे रेस्ट ले।
छोटे रेस्ट। धूप आ चुकी है मगर अभी नैन सरोवर पहुँचे नहीं है। कितना डिस्टेंस है भी पता नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। रुके सबके पास है लेकिन रेल भी किसी को नहीं पता। बट हाइड्रेट करते रहे अपने को। टफ बहुत टफ। नैन सरोवर से ठीक पहले एक ग्लेशियर। ओह ऑन है। रास्ता बहुत टफ है। यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहा है। बिल्कुल संभल के कदम रखने पड़ रहे हैं और सांस वह इतनी ज़्यादा फूल रही है। जैसे कि लोग बताते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता है, लेकिन हकीकत में यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। जय हो। चरम पर धूप चरम पर आने जाने कर रही है। नैन सरोवर से ठीक पहले ही ग्लेशियर आगे ही है शायद। ये स्थान है नैन सरोवर। मान्यताओं के अनुसार लंबी समाधि में लीन भोलेनाथ के वियोग में जब मां पार्वती के आंखों से यानी नयनों से अश्रु गिरे तो इस पवित्र झील का निर्माण हुआ। कई यात्री यहाँ स्नान ध्यान कर आगे बढ़ते हैं। 8 सवा 8 हो चुके हैं नैन सरोवर। मॉर्निंग में नागे चले थे दोनों भाई, तो मतलब यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर एक डुबकी बनी। बट माहौल नहीं पता था कि क्या माहौल बनेगा। एक चीज़ जो है वो संघर्ष चल रहा है, लेकिन ठीक है। फिलहाल सुबह अगर नाके चल गए तो यहाँ पर बस माथा टेकेंगे और यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। संघर्ष जरूर है लेकिन मन को तसल्ली है। माई मेरी सच्चियाँ झूठा वाली माता तेरी सदा जय। ओ शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर घर महादेव। शंकर ही शंकर। धन्यवाद यार। आपका शुभ नाम? राजा। मैं राजा जी की तरफ से था ये शॉट। हाँ थैंक यू यार। नैन सरोवर से श्रीखंड कैलाश तक का डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर। अब यहाँ से ऊपर खाने पीने के साथ साथ हवा के लिए भी संघर्ष रहेगा, यानी जीवनदायी ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। अब शुरू है यात्रा का आखिरी पड़ाव। फिलहाल कठिनाई हाई ऑल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी नहीं थी मेरे लिए, प्रॉब्लम थी चढ़ाई पर ये ट्रैफिक जैम। हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी और ट्रैफिक जैम सब हमारे अगेंस्ट था, मगर एक बात राहत देने वाली थी, वो था यहाँ का मौसम। अगर इस रास्ते पर बारिश मिल जाए तो यकीन जानिए इसका डिफिकल्टी लेवल डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। ऑफिशियल यात्रा के दौरान एक रेस्क्यू टीम अलॉट है यहाँ, जिसने ये रोप्स बांधी हैं। इनके बिना इस यात्रा को फिलहाल यात्रियों के लिए सोचना मुश्किल था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इंटेंसिटी हाई होती जा रही थी। यकीन जानिए कितने ही लोग जगह जगह उम्मीद छोड़कर बैठे दिखाई दिए। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हाई और हाई हो रहा था और कई स्टेजेस पर यह यात्रा कम
एक्सपीडिशन ज़्यादा लग रही थी, वो भी बिना किसी तैयारी और साजो सामान के। साथ ही सच लग रहा था कि महादेव से मिलने के लिए साधन नहीं, साधना की ज़रूरत है। खंड खंड है, खंड खंड। हालात देख रहे हो, हालात देख रहे हो। ऊपर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो। बर्फ में पैर लगाना, बर्फ जो है ना ऊपर, यहाँ से भी आ सकते हो, ये वाला भी ठीक है। जय शंकर, जय शंकर। क्या हालात है यहाँ, देख रहे हो ना। जय शंकर, जय शंकर। आराम से, आराम से, आराम से, तेजी नहीं करनी। बहुत बढ़िया कर लिया। और श्रीखंड कैलाश से ठीक पहले ये स्थान है भीमबही। शिलालेख से प्रतीत होती है अनोखी आयताकार चट्टानें देखिए। जनश्रुति है कि ये महाभारत काल में पांडवों द्वारा यहाँ की यात्रा के दौरान महाबली भीम द्वारा स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाए जाने के प्रयास का फल है। अनोखी और रहस्यमयी, क्योंकि इस तरह की अनोखी चट्टानें, और वो भी इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर। दोस्तों, शरीर और मन की मजबूती के साथ एक और रिक्वायरमेंट है इस यात्रा की मंजिल के लिए, वो है महादेव की इच्छा। मैं जान चुका था, रास्तों पर कई लोगों को दूर से दर्शन करते देख मान चुका था कि भोलेनाथ का निमंत्रण जरूरी है कैलाश तक पहुंचने के लिए। सच में मैंने कई लोगों को केवल 100 से 200 मीटर की दूरी से आस छोड़ते देखा। अखिलेश भैया, समय सीमा समाप्त हो गई है, वो वापस भेज रहे हैं। मगर हकीकत तो ये थी, वो उन लोगों को आगे जाने से रोक रहे थे जिनके मन में संशय था कि वो पहुंचेंगे या नहीं। मैंने कहा उन्हें कि निमंत्रण धारियों के लिए समय सीमा नहीं होती मेरे दोस्त। और फिर अंततः वो क्षण आया। अपनी पहली कैलाश यात्रा को पूरा कर मैं सशरीर कैलाश पर था। हरीश, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पकड़ बाबू जरा फटाफट से। लेट कैसे हो गए? बस कुछ मत, पहुंच गया ये बहुत। तो आने दिया भैया जब यहाँ बुलावा है तो वहाँ कौन रोक? हर हर महादेव। पानी आपके पास? शंकर भगवान की जय। श्रीखंड कैलाश 18,570 फीट के ऑल्टीट्यूड पर लगभग 72 फीट ऊंचे एक प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में विराजे हुए हैं महादेव। साथ में है पूरा शिव परिवार। यहाँ विराजे हैं विशालकाय शिलाओं के रूप में माँ पार्वती और भगवान गणेश। और वो पर्वत भोलेनाथ के अनुज पुत्र भगवान कार्तिकेय के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ श्रीखंड कैलाश के दर्शन पूरी यात्रा भर अलग अलग स्थानों से होते रहते हैं, मगर मेरे मन में इच्छा थी कैलाश स्पर्श की। जी हाँ, क्योंकि 5 में से केवल 2 कैलाशों के साथ ये सौभाग्य प्राप्त होता है शिव के मत वालों के लिए, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड कैलाश। बाकी 3 कैलाशों के दर्शन दूर से ही होते हैं, इसलिए कैलाश स्पर्श की प्रबल इच्छा थी मन में। और यात्रा की शुरुआत से ही निवेदन किया था महादेव को कि मेरे लिए इस यात्रा की मंजिल है कैलाश स्पर्श और एक ड्रोन शॉट। जी हाँ, वहाँ सबको जल्दी थी, मगर मैं इत्मीनान से था, पूर्ण संतुष्टि के साथ। और स्पेशली ये जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर शॉट हरीश की हेल्प से था। हरीश फ्रॉम मथुरा, जो आर्यन और मेरे साथ भीमद्वारी से ही चला था आज मॉर्निंग में। गति प्रतीक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदनी चाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रते मम। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत थैंक यू वेरी मच।
दे दिया खींच लिए इसलिए ये फोटो किसकी है ये प्रसाद ले पहले तो देखा। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश स्पर्श का अनुभव तो हुआ, मगर जो पूरी यात्रा भर नहीं हुआ वो अभी हो रहा था। मौसम बदल रहा था और ड्रोन शॉट के लिए हालात मुश्किल भरे थे। बदलते मौसम के साथ रेस्क्यू टीम की तरफ से निवेदन और चेतावनी एक साथ मिल रही थी। चलो भाइयों चलो समय हो गया, आ जाओ ये देखो, हमने दर्शन किए और यहाँ बर्फबारी चालू हो गई। पृथ्वी के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट के लिए 2 बेस कैंप हैं, नेपाल बेस कैंप और तिब्बत बेस कैंप। श्रीखंड कैलाश का ऑल्टीट्यूड एवरेस्ट के तिब्बत बेस कैंप से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से वापसी उतनी ही चैलेंजिंग थी। पब्लिक जा चुकी है सारी, टोटल पब्लिक। उधर श्रीखंड महादेव, एक ग्लेशियर का एरिया, सबसे लास्ट में मैं हूँ, सबसे लास्ट में। ड्रोन नहीं उड़ा, हाँ ड्रोन नहीं उड़ा, बट अकेला हूँ इस वक्त, ग्लेशियर से चल रहा हूँ। इसी ग्लेशियर में अभी थोड़ी देर पहले जद्दोजहद देख रहा था, ढेर सारी पब्लिक। तो देखो कोई नहीं है, मेरा अकेले का राज है यहाँ, अकेले का राज। देख रहे हैं आप, कोई नहीं है, सब नीचे जा चुके हैं। आराम से वो बैठे हैं हमारे महादेव। देख रहे हैं अभी? हाँ वो है महादेव सामने। मन में 2 इच्छाओं के साथ चला था मैं इस कठिनतम यात्रा के लिए। कैलाश स्पर्श का अनुभव तो हुआ ही, मगर गरजते बरसते बदलते मौसम के साथ वापसी करते वक्त ग्लेशियर पर ट्रैफिक जैम हुआ और आती जाती धुंध के बावजूद मैंने एक लास्ट चांस लेते हुए भोलेनाथ से निवेदन किया और कहा, भोलेनाथ बस एक शॉट। यकाएक उस क्षण ऐसा लगा जैसे महादेव ने कहा हो, तथास्तु। हाँ नीचे बैठेंगे, नीचे ठीक है। शुभ नाम क्या है आपका? सोमदत्त। सोमदत्त जी, कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी है 16 लोगों की टीम है, लेकिन हम लोग आए हैं आज 5 लोग। अच्छा। 5 लोग नीचे बैठे, 5 लोग नीचे मेन सरोवर में है। अच्छा, 15 लोग हैं हम लोग। पूरा रेस्क्यू आपने चला रखा है। मेरा एक सवाल तो है, तो बहुत बेहतरीन काम कर रखा आपने। एक सवाल है, जैसे अभी ये तो हद से ज़्यादा फिटन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। कल एक बार फिर से कैसे स्टार्ट करोगे जब नहीं आता? अब हम लोग आएंगे और जल्दी से एक्सिस के स्टेपिंग काटेंगे। स्टेप काटेंगे, तब तक लोग इसको स्लाइड करते हैं। रोज काटते हैं, रोज इसको। किसके सौजन्य से? कौन सी टीम आपकी है? ये रेस्क्यू टीम है हमारा, जो सरकार की है? सरकार की है ये। हम रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर लोग हैं। अच्छा, ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर लोग हैं हम लोग सारे। हम लोग इसके लिए मनाली से हम लोगों को भेजा गया है। अच्छा, और जगह जगह से हम लोग, मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से हूँ। अच्छा, और कुछ लोग मंडी से, कुछ लोग कुल्लू से, कुछ लोग मनाली से। आप करेंगे ड्रोन यहाँ आके वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, जो मैंने कहा ना, मैंने लीड नहीं कनेक्ट कर रखी थी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर आप लोग इतनी देर तक खड़े रह गए, मैंने दोबारा ट्राई किया और ट्राई हो गया। हाँ, उड़ गया। उड़ रहा था। इसे कहते हैं ना, जब ऊपर वाले ने आज इसके साथ करना है ना वो खेल, नहीं था बोले। रास्ते में भी सब लोगों को देखो कितने। अरे नहीं, बहुत बेहतरीन। मैंने बोला और आप लोगों की टीम का ये टीम के आपके लिए भी तालियां, और बहुत बेहतरीन काम कर रखा है। और ये हल्की टेरेन नहीं है सर? बहुत ये क्या बोलते हैं, एक्सपीडिशन है ये। ये एक्सपीडिशन है, ये यात्रा नहीं मान सकते। नहीं है, सही एक्सपीडिशन है। और ये है कि वाकई ये पर्यटन नहीं से तीर्थाटन की तरह। पहले तो इसमें ही वैसे तो बहुत गुंजाइश है इसमें, कभी काम करने का। कहना है कि लोग इसको हल्के में नहीं ले और अपना प्रिपेयर होकर आए, मेडिकल से फिट होकर आए।
तभी आप लोग क्लाइम कर सकते हैं। ये तो भगवान की दुआ जो यहाँ तक सभी चल लोगों पा को रहा है। चल पा रहा है। ठीक है, धन्यवाद ओके, आपके ओके, समय के लिए और आपकी सेवाओं के लिए। ठीक है सर। तो वो मैं बोलूँगा। हाँ श्योर श्योर श्योर। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सुनील। सुनील, अच्छा। तो करता धरता आप ही हैं जो पूरी की पूरी टीम है? बिल्कुल, मैं एज इंचार्ज वर्क कर रहा हूँ इस बार। ओके। रेस्क्यू इंचार्ज। ओके। आई एम फ्रॉम विवास। विवास मनाली। मनाली से। ओके। तो इससे पहले भी अपनी की जिम्मेवारी निभाई थी कभी? ये पहली बार है जब मैं एज इंचार्ज यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके। इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस तरह की आपने निभाई? इससे पहले एक एक्सपीडिशन था बड़ा शिगरी में ना, लीडरशिप प्रोग्राम। उस टाइम पे इतना तो नहीं बट था ऐसा ही। ओके। तो लास्ट जो मेरे को पूरी यात्रा पर खटखटाता रहा, ये वाकई यात्रा है ये एक्सपीडिशन मान सकते हैं इसे? हमारे सामने जो दिख रहा है, जो आपका जो वर्क किया हुआ तो ऑसम है, सराहनीय, काबिल तारीफ है, लेकिन फिर भी यात्रियों के हिसाब से ये नहीं, अगर मैं ऑल्टीट्यूड वाइज अगर इसकी बात कहूँ, इट्स लाइक अ एक्सपीडिशन। आपने देखा होगा जिस साथ का टेरेन और साथ में रोप फिक्सिंग हुई है जी, ये सेम हाई माउंटेन्स के लिए ऑसम बट ये एक्सपीरियंस अलग था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच सुनील, सो मच यू एंड फॉर योर टीम। पता ही ऐसी यात्राओं में तो जाहिर सी बात रहेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें भी होती रहेगी, किसी का घुटना जाएगा, किसी का सर जाएगा, लेकिन कैजुअलिटी जीरो रहे जैसी आपकी सोच है, जैसा आपने बताया कि जीरो कैजुअलिटी रहे इस बार, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है हमारी इस बार ना कि जीरो कैजुअलिटीज, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, मेरा और मेरी पूरी टीम का। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो यात्रा में भी 1-2 दिन ही चली 7 कैजुअलिटीज हुई थी। ओके, ये नहीं पता था मुझे। ऑफिशियली जब यात्रा चली मैंने ये सुना था कि पिछले लास्ट 11 इयर्स में 40 कैजुअलिटीज रही है। अच्छा। ये ऑफिशियल रहा है, ये तो मेरा टारगेट है एज अ इंचार्ज की 0% कैजुअलिटी। नहीं लग रहा आपकी हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल सर, शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क, नाइस टू मीट यू। उस साल भी कोशिशें भरपूर हुई, मगर होने को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। यानी उस साल की यात्रा के दौरान भी अलग अलग कारणों से यात्रियों की मृत्यु सुनाई दी। कुछ लोग मंजिल पा गए तो कुछ श्रद्धालु अपने प्रयासों के बावजूद उसे महादेव की मर्जी मानकर संतुष्ट थे। विवेक, कैसा लड़के? बहुत बढ़िया। तो कंक्लूड कर लेते, ज्यादा हम टाइम लेते नहीं। कैसी रही यात्रा ओवरऑल? यात्रा बहुत बढ़िया रही, मतलब ऊपर तक जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से उन्होंने धीरे धीरे कुछ आपकी हिम्मत से, कुछ महादेव के आशीर्वाद से ऊपर तक पहुंचाया, और वहां से मैंने ग्लेशियर तक से दर्शन किया। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। बस महादेव की कृपा बनी रहे, बहुत बढ़िया लगा। होता है ना, हर यात्रा में कुछ लोग होते हैं जो क्लिक होते हैं, कुछ लोगों से मिलना होता है, नए लोगों से जुड़ना होता है। उसमें से एक विवेक था, और बस मैं बार बार ये कंफर्म करना चाहता हूँ। थैंक गॉड। हो सकता है कि मैं दिल से चाह रहा था ये बात, और इसलिए शायद तुम मिल गए। आप मिल गए। लोग सहयोगी होते हैं जो कहीं ना कहीं मिलते हैं, और हर पड़ाव पे आप कहीं ना कहीं मिल रहे थे, और अभी भी उतरते टाइम इस पड़ाव पे आपसे मिलना हो गया। ओके, वैसे है कहाँ से? मैं इंदौर से। अच्छा, ओके देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट, जो भी आपकी है, शुभकामनाएं आपको। और पंडित जी, आपसे तो हो चुका था परिचय, है ना? आपकी यात्रा कैसी रही? आनंदमय, बिल्कुल महादेव को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। अच्छा, कृपा प्राप्त। तो मेरा उस तरफ जब 12 ज्योतिर्लिंग का बनेगा तो शायद मैं उस तरफ तक कोशिश करूंगा, ठीक है? जय श्री राम। ठीक रहा सफर? कुछ कहना चाहता जाते हुए? बहुत अच्छा लगा आपके साथ, ट्रैक भी मस्त था, दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए, थकान भी है बहुत ज़्यादा। अपना ख्याल रखियो, टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ। कैलाश दर्शन के बाद उस रात पार्वती बाग स्टे किया, और वापस जाऊं विलेज पहुंचने में और 2 दिन लगे, और फिर वहां से अगले दिन सीधे दिल्ली, यानी कुल 7 दिन लगे पूरी यात्रा के लिए। तो दोस्तों, ढेर सारी यादों और कई नए लोगों से मुलाकातों के साथ कुछ ऐसी रही मेरी पहली कैलाश यात्रा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।